जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। बात करेंगे कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें शहर इक़्तिदार में भी चल रही हैं। सिद्दीक जान साहब, ये जो अब चीज़ें एक सियासी तौर पर आपको नज़र आ रहा है, ग्रैंड जो नेशनल डायलॉग कमेटी है अब बड़ी वो मुतहरिक हुई है और इस मरतबा उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी एक नज़र आ रहा है। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि किसी आम शख्सियत की अडियाला में मुलाकात भी हो सकती है खान साहब से। तो कुछ चीज़ें वाक़ईतन चल रही हैं जिस तरीके से ये चीज़ अभी रिपोर्ट हो रही हैं? देखिए, मसला ये है कि मैंने तो एक चीज़ देखी है, मेरा फ़वाद चौधरी साहब के साथ ना बहुत ही एहतराम का ताल्लुक है, बहुत मेरा फ़वाद साहब के साथ ज़ाती ताल्लुक है। और मैं हमेशा उनके बारे में मेरे कई इंटरव्यूज़ मौजूद हैं और मैंने लोगों को ये बताया हुआ है कि मेरी उनके बारे में बायस्ड ओपिनियन है, हुँ, क्योंकि हुँ। वो मेरे मौसन हैं, मुझे मीडिया में लाने वाले हैं, तो मेरी बायस्ड ओपिनियन है और ये हुँ, मैं कई इंटरव्यूज़ में भी ये बात बता चुका हूँ। लेकिन वहीं पे मैं बड़े एहतराम के साथ ये कहूँगा कि फ़वाद चौधरी साहब हों या नेशनल डायलॉग कमेटी हो, हुँ, हुँ। ये उस वक्त इनको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक्टिव किया जाता है जब इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ही ज़्यादा ये ख़तरा होता है कि कहीं तहरीक इंसाफ मज़ामत की तरफ लौट ना आए, हुँ, कहीं तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने का आगाज़ ना कर दें। इस वक्त आप जूम आउट करके देखें कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं और क्यों उन्होंने नेशनल डायलॉग कमेटी को एक्टिव किया है। हुँ, हुँ। चैलेंजेस इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये हैं कि कोयटा में एक धरना चल रहा है और बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और बलूचिस्तान इस वक्त लोगों के अंदर मौज़ूए बहस बना हुआ बहस है। बना हुआ, सही बात है। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से उस धरने की कवरेज हो रही है, जिस तरह से उसके क्लिप्स आ रहे हैं, जिस तरह उस पे बात हो रही है, सोशल मीडिया पे जिस तरह से उसके ऊपर बात हो हुँ, रही हुँ, है, ये बहुत मुद्दत बाद बलूचिस्तान का मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो हुँ, रहा है और लोगों के इंटरेस्ट का टॉपिक बना हुआ है। लोग सुन रहे हैं उस धरने हुँ। को। उस धरने में बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस जाके स्पीचेस कर रहे हैं। स्पीचेज़ भी कर रही है और हुकूमत जो है वो उनके साथ जाके जो बातचीत हो रही है कि जो उनकी डिमांड्स है ख़ास तौर पे जुडिशल कमीशन की। आज तो ये भी खबरें आ रही थी कि हुकूमत ने इस बात पे एग्री कर लिया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। यानी कि जिस किस्म की हाइप आप हाँ, बता रहे हैं इसमें तो हाँ। कोई शक नहीं नहीं, है। वो जुडिशियल कमीशन बना देंगे ना, हुँ, बलूचिस्तान का काज़ी फ़ाइज़ ईसा भी था। हुँ, बलूचिस्तान के ये जमाल खान मुदख्खिल साहब भी बैठे हैं, हुँ, हुँ, ये अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब भी बैठे हैं। तो इस तरह के बलूचिस्तान के हुँ, कोई जज बना देंगे तो एस्टेब्लिशमेंट को क्या मसला हुँ, है? इनसे करवा लें आप इंसाफ। ये तो इंसाफ ना हुँ, सिर्फ करेंगे बल्कि तो वो नज़र भी आएगा, काज़ी फ़ाइज़ ईसा हो या जमाल खान मुदख्खिल साहब हों और ये हुँ, सारे बलूचिस्तान के जज हों। एक इस वक्त मसला है बलूचिस्तान, दूसरा इस वक्त मसला है आज़ाद कश्मीर, हुँ। तीसरा इस वक्त मसला है इकॉनमी, चौथा इस वक्त मसला है लोड शेडिंग, पांचवा इस वक्त मसला है अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल, छठा इस वक्त मसला है भारत के साथ बॉर्डर की सूरत हाल, एक हमारा मसला है लोगों की बढ़ती हुई बेरोजगारी, अनसर्टेनिटी, नफरत, पेट्रोलियम प्राइसेस। हर तरफ क्राइसिस ही और क्राइसिस अभी है। एक अब एक चीज़ भूल गए, गंदम का जो क्राइसिस सर उठा रहा आटे है का सबसे बड़ा। बहुत ज्यादा क्राइसिस। आटे का तो ये है कि लोग ये कर लेते थे कि चलें रोटी बन हुँ, हो जाए, घर में आटा हो, रोटी बना लें, साथ प्याज के साथ खा लें, हुँ, साथ जो है ना वो मतलब किसी चीज के साथ चटनी बना के खा लें। सही लेकिन बात है। साथ आटा सस्ता हो, रोटी लोगों को मुयसर हो, जो कि अब रोटी भी लोगों को पूरी नहीं होती हुई नजर आ रही। किसान को आपने बर्बाद किया, हुँ, अपने किसान को आप घुटनों पर ले आए, उसको खुदकुशियों पर मजबूर किया। अब आप अमेरिका से और मुख्तलिफ मुल्कों से गंदम इंपोर्ट करेंगे, उन मुल्कों को आप फायदा पहुंचाएंगे और अपनी आवाम को डज भी लगाएंगे। हुँ, आप इंपोर्ट में से पैसा भी कमाएंगे, उन मुल्कों को भी खुश करेंगे, अपने किसान को और ज्यादा आप दीवार से लगाएंगे। इन सारी चीजों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ये कभी भी नहीं चाहेगी कि पीटीआई मजामत का आगाज कर दे, ठीक है। पीटीआई सड़कों पर आने का आगाज कर दे, हुँ, हुँ, पीटीआई एक्टिव हो जाए, बयानात देने लग जाए, हुँ, टफ टाइम देने लग जाए। क्योंकि इस वक्त ये सारे चैलेंजेस इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि अगर इसके अंदर पीटीआई एक्टिव हो गई हुँ, हुँ, और उन्होंने नेक नियति के साथ मजामत का आगाज कर दिया तो इस बार ये मजामत बहुत ही ज्यादा, ये मजामत बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं इफेक्टिव होगी। हुँ। क्योंकि ग्राउंड तो बना हुआ है, एक लावा तो पक्का हुआ है ना? लावा तो पका हाँ, हुआ है। सही बात है। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ने अब इस बात को यकीनी बनाना है कि पीटीआई मज़ामत की तरफ ना जाए। हुँ, उसके लिए वो कुछ लोग सुहेल अफरीदी साहब को इंगेज करेंगे, हुँ, हुँ, कोई बैरिस्टर गौहर साहब को बुलाएगा, कोई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को इंगेज करेगा और साथ फिर इस तरह की खबरें आएंगी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को कोटलखपत जेल से निकाल के और अडयाला ले जाने की हुँ, कोशिश हो रही है, बात हो रही है। और वो जी फवाद चौधरी साहब वगैरह की और इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब और इन सारों की जी हुँ। कोटलखपत जेल में मुलाकात हो गई और ये मुलाकात ऐसे तो नहीं हो गई, हाँ, ये अपने इतना हुस्न इत्तेफ़ाक तो नहीं है ना ठीक है ना, कि उनकी कि मुलाकात हो वो गई। गए हैं, वो जब जाते हैं हाँ, जाके मिल आते हैं और वो उनको मिला है। देखें, ये सारी जो अफवाहें और ये खबरें और ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये सिर्फ पीटीआई को एक लॉलीपॉप दे के और वक्त गुजारने के लिए है। हुँ, क्योंकि मैंने आपको दोबारा अर्ज करूंगा, जितनी शदीद इस वक्त लोड शेडिंग है मुल्क भर में,
जितनी तेजी से फैक्ट्रियां, मिलें और इंडस्ट्री बंद हो रही है, जो इस वक्त एजेके और जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर धरने हैं, जो केपी के अंदर सूरत हाल है, इन सारी हालात के अंदर अगर पीटीआई सड़कों पर आने का आगाज कर देती है तो ये तो नहीं है कि कोई फौरी तौर पे कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। पीटीआई को भी टाइम लगेगा क्योंकि उनकी क़यादत डिस्क्रेडिट हो गई है, लेकिन ये जरूर हो जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट को एक पूरी एनर्जीज अपनी एक और महाज के ऊपर लगानी पड़ेगी, जो पहले इतने महाजों के पहले 4-5 माह पहले ऑलरेडी पहले महाज खुले हुए। सही बात है। इस्टेब्लिशमेंट कैसे एक और महाज के साथ, उनके लिए एक चैलेंज होगा ना। और पीटीआई के इस वक्त कामयाबी के चांसेस भी ज्यादा हैं कि लोगों की तंग आमद बजंग आमद वाले हालात हैं। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट नेशनल डायलॉग कमेटी के जरिए पीटीआई के लोगों को एंगेज करके ये एक लॉलीपॉप दे के रखेगी कि हो रही हैं चीजें, बड़ी जबरदस्त हो रही हैं, इमरान खान रिहा हो रहे हैं, ये हो जाएगा, इमरान खान को हॉस्पिटल, यानी कि ये भी एक ट्रक की बत्ती है, समझे, ये सिर्फ ट्रक की बत्ती है। तहरीक ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है ना, इनको पीटीआई वालों से नहीं बातचीत करनी चाहिए, इनको एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। उन्हें एस्टेब्लिशमेंट को समझाना चाहिए कि जिनको आपने मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया है, उन्होंने मुल्क के साथ क्या कर छोड़ा है। जो अदालतों के अंदर 26वीं 27वीं तरमीम के बाद आप जिस तरह के जज लाए हैं, वो उन्होंने इंसाफ के साथ क्या कर दिया है। लोगों के अंदर किस तरह से नफरत बढ़ रही है, लोगों में और इदारों के दरमियान फासले। पीटीआई, ये नेशनल डायलॉग कमेटी को पीटीआई के रहनुमाओं के पास नहीं जाना, उनको एस्टेब्लिशमेंट के पास जाना है, उनको जाके समझाना है कि इमरान खान की बहनों से इमरान खान की मुलाकात उसका हक है। कलभूषण की फैमिली अगर कलभूषण को आके मिल सकती है तो इमरान खान की फैमिली से क्यों नहीं मिल सकती। एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने समझाना है कि इमरान खान के केसेस खुदारा लगने दें अदालतों के अंदर, इंसाफ होने दें, जजेस को इंसाफ करने दें। ये मतलब उनको इन चीजों के ऊपर उनको एस्टेब्लिशमेंट को कायल करना है। जो करना है वो एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। पीटीआई तो मजलूम है, पीटीआई के साथ तो जुल्म हो रहा है, पीटीआई के साथ तो नाइंसाफी हो रही है। जिसके हाथ में ताकत है, अभी आप ये देखें ना, खजाना खाली है, आवाम के लिए कुछ नहीं है। अब खबरें ये आ रही हैं कि कैबिनेट भी बढ़ेगी, रद्दोबदल भी होगा और उसका साइज भी, उसका जो हुजम है वो भी बढ़ाया जा रहा है। मतलब कि आप हुकूमत की तरजीहात तो ये देखें ना। देखें इस वक्त जो मुल्क के साथ हुआ है, क्या नून लीग से आपको किसी और चीज की तवक्को थी कि नून लीग आगे डिलीवर करेगी? पीपल्स पार्टी से आपको कोई तवक्को थी कि वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छे काम करेंगे? कोई नून लीग के बारे में आपको ये ख्याल था पाकिस्तानियों को कि ये कोई पाकिस्तान की खिदमत के लिए आएंगे? पाकिस्तान के लोगों को तो पता था, इसलिए पाकिस्तान के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। अब पाकिस्तान के लोगों को तो बच्चे बच्चे को पता था शरीफ खानदान के बारे में और जरदारी खानदान के लिए, उन्होंने तो मुस्तरद कर दिया। लेकिन जिन्होंने इनको मुसल्लत किया, उन्होंने क्या, उनको नहीं पता था कि ये मुल्क के साथ क्या करेंगे? ये जो 4 साल में मुल्क 30-40 साल पीछे चला गया, इसका जिम्मेदार कौन ठहरेगा? वही ठहरेंगे ना जिन्होंने इनको मुसल्लत किया। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अवाम ने तो नहीं किया, अवाम तो इनको नहीं लाई, अवाम ने तो इनको मुस्तरद कर दिया था। अवाम ने तो नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया, लाहौर के लोगों ने मरियम नवाज को नहीं दिया। अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से नहीं जीते, जिन्होंने पंजाब के बजट का 70% लाहौर के ऊपर खर्च किया है, तो फिर बाकी आप बताएं ना, बाकी फिर क्या मतलब, और किसने? सही बात है, वो मतलब इनको और इनके किस उम्मीदवार को वोट पड़ना था? अगर लाहौर से शरीफ खानदान को नहीं वोट पड़ा और नवाज शरीफ को नहीं पड़ा वोट, तो बाकी किसको वोट पड़ना था? लिहाजा फैसला बाल इस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में है, फैसला इस्टेब्लिशमेंट को करना है कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह से करना है। इस्टेब्लिशमेंट के पास भी ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि चीजें तेजी से हाथ से निकल रही हैं, और ये जो खबरें सारी चलवाई जा रही हैं, ये सिर्फ एक आंखों का धोखा है। अच्छा, सदीक जान साहब ने भी बात की, जितने महाज ओपन हुए हुए हैं, अब 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की तारीख है। अब तकरीबन 12 तारीख हो गई है, पीछे 12-13 दिन रह गए। आपको ये लग रहा है कि ये इस माहौल में ये इंतखाबात होंगे, जो अब सिचुएशन बनी हुई है इस आज़ाद कश्मीर की? देखें, इंतखाबात यहाँ पे वैसे ही होंगे जैसे 8 फरवरी को पाकिस्तान में हुए, जैसे भी गिलगित बल्तिस्तान में हुए, तो वैसे अब करवा लें। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल, लेकिन उसका फायदा तो कोई नहीं है ना। देखें, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज क्या है? यहाँ पे तो एक मुझे कोई दोस्त वाकया सुना रहा था कि एक कोई उम्मीदवार था, अब नहीं, एक कोई बंदा था एजेके का, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया कि उसने इंटेलिजेंस एजेंसीज को ना किसी के बारे में बताया है या उसकी जासूसी की है किसी के बारे में, पता नहीं इसके अवामी एक्शन कमेटी के किसी बंदे, इस तरह की बात। बहरहाल उसके ऊपर ना कोई इल्ज़ाम ये लग गया कि इसने कश्मीरियों के साथ ना बेवफाई की है, ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया। वो बंदा यहाँ से उड़ा, उम्रे के लिए गया, खाना काबा शरीफ के सामने उसने कुरान मजीद पकड़ के, या पता नहीं कुरान मजीद पकड़े बगैर उसने वीडियो रिकॉर्ड की कि मैं खाना काबा के सामने मौजूद हूँ और मैं इस बात का हलफ देता हूँ कि मैंने ये नहीं किया। यानी जिसके ऊपर इल्जाम लगा कि उसने कश्मीरियों से बेवफाई की है, उसको खाना काबा में जाके जाना पड़ा और जाके उसको वहां पे हलफ देना पड़ा कि मैंने ये बेवफाई नहीं की। तो बात यह है कि जो उस दिन वोट डालने जाएंगे,
तो क्या वो कश्मीरी अवाम के साथ गद्दारी नहीं होगी? कश्मीरी अवाम, जब नहीं, कश्मीर के लोगों ने ये फैसला कर वहां लिया पे है। अभी तक जो एक नजर आ रहा है चीजें, अभी तो नून लीग वहां पे कंपेन नहीं कर पा रही ना। हाँ छोटे छोटे घरों में जाके अपना अपना किसी हॉल में जाके इंडोर वो अपनी कंपेन वगैरह कर रहे हैं। हाँ वही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 12-13 दिन रह गए हैं आजाद कश्मीर के इंतखाबात में, कोई आपको मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। तो बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से ये चीजें होंगी? देखें, ये उसी तरह से होगी कि फॉर्म 47 जारी हो जाएंगे। हम्म, अब ना एक नया काम पकड़ा गया है। 8 फरवरी से धांधली करने वालों ने एक चीज़ सीखी है कि 8 फरवरी को, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म 45 तो ओरिजिनल थे ना, फॉर्म 45 ओरिजिनल थे, जाली बनाए गए फॉर्म 47, यानी पोलिंग स्टेशनों के ऊपर किसको कितना वोट पड़ा वो डॉक्यूमेंट तो असली थे सारे। है। फॉर्म 45 तो सबके पास मौजूद थे हम्म, कि कौन जीता है। फॉर्म 47 चेंज हुआ है। अब नया धंधा ये शुरू किया गया है कि जब भी कोई इलेक्शन होना होगा उससे 15 दिन पहले फॉर्म 45 तैयार हो जाएंगे। ठीक है, वाह। फॉर्म 45 15 दिन पहले तैयार हो जाएंगे और वही फॉर्म 45 सबको दिए जाएंगे, जिसके ऊपर डब्बे में वोट चाहे 500 है, लेकिन उस फॉर्म 45 के ऊपर होगा कि इसको 700, इसको 200, इसको 173, इसको 75, इसको 33 वोट पड़ गए इस उम्मीदवार को। और उन फॉर्म 45 जाली की बुनियाद पे फॉर्म 47 असली बनता है। सही है, यानी कि वो तो अपना फॉर्म 45 असली तैयार करके दे दिया जाएगा। फॉर्म 45 जाली होगा, हाँ, फॉर्म 47 असली होगा। सही है। यानी उस फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म हाँ, 47 बनता है ना। जी जी तो बिल्कुल। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 ही असली बना दो, वाह वाह। सॉरी जाली बना दो। हम्म, ठीक है, पहले से पता हो, क्योंकि डब्बे तो खुलने नहीं है, हम्म, क्योंकि पता है कि जस्टिस जाहिया खान साहब बैठे हैं ऊपर,